नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। गरुड़ पुराण को घर में रखना चाहिए या नहीं, उसका नित्य पाठ करना चाहिए या नहीं, आप किसी से भी पूछिए, हर व्यक्ति मना ही करेगा। ये तो ठीक उसी तरह से हुआ जिस तरह से हमारे घर में कोई व्यक्ति कोई विशेष सब्ज़ी नहीं खाता, हम उससे पूछे कि भाई ये सब्ज़ी क्यों नहीं खा रहे, तो वो बोलता बस नहीं खाता, भले ही उसने एक बार भी चखी ना हो। ठीक उसी तरह गरुड़ पुराण के बारे में भी लोग यही कहते हैं, उसको घर में नहीं रखना चाहिए, भले ही उनने एक बार भी ना पढ़ के देखा हो। अरे भाई, एक बार पढ़ के तो देखो कि उसमें क्या लिखा है, उसे क्यों मना करते हैं, क्यों ऐसी भ्रांतियाँ बनाई गई है, क्यों हमें उसके ज्ञान से वंचित रखा गया है, कुछ तो होगा उसमें। अच्छा, कभी आपने जानने की कोशिश करी कि गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा है? गरुड़ पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराण का अर्थ होता है पुरापि नवम भवति, जो पुराना होते हुए भी नया है, नया सा होता जाता है, नया सा लगता है, वह पुराण है। गरुड़ पुराण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विष्णु जी ने गरुड़ जी को कहा था। गरुड़ जी ने आगे उनके पिता कश्यप ऋषि को सुनाया, कश्यप ऋषि ने व्यास मुनि को सुनाया, व्यास मुनि ने सूत जी को सुनाया, सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। तो हमारे पास जो वर्जन है वो ये वाला है। सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। हमारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की वो किताब है। अब गरुड़ पुराण में क्या है? गरुड़ पुराण में 3 खंड हैं या 3 कांड का है। आचार कांड, प्रेत कांड और ब्रह्म कांड। ये प्रेत कांड ही है जिसकी वजह से लोग इसको घर में रखने का मना करते हैं, कहते हैं कि ये तो सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला पुराण है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार आचार कांड पढ़ के देखिए, उसमें अवतार का वर्णन है, व्रतों का वर्णन है, दान का महत्व है, तीर्थ क्षेत्र का महत्व बताया गया है, अष्टांग योग, पतंजलि के अष्टांग योगों का वर्णन है, और भी बहुत सारे स्तोत्रों का वर्णन है। इतना ही नहीं, स्थापत्य शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद का वर्णन, शब्द शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, रत्न विद्या, रत्नों की परीक्षा के बारे में, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आप एक बार पढ़ के तो देखें। जैसे देवों में जनार्दन, आयुधों में सुदर्शन, नदियों में गंगा, यज्ञों में अश्वमेध, जलजों में कमल, ठीक उसी तरह गरुड़ पुराण भी हरि के तत्व निरूपण में प्रमुख माना गया है। गरुड़ पुराण के महात्म्य में लिखा है, जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, इसको सुनता है या सुनाता है, इसको लिखता है या लिखवाता है, इसको ग्रंथ के रूप में अपने पास में रखता है, उसे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और आगे लिखा है, जिस व्यक्ति के घर में यह महापुराण विद्यमान रहता है, उसके घर में उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में यह गरुड़ पुराण है, मानो कि उसके हाथ में नीतियों का कोश है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम एक बार गरुड़ पुराण पढ़ के तो देखें, हम ये जानें कि हमें इसके ज्ञान से क्यों वंचित रखा गया, और हम वो प्रयत्न करें कि हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ में ऐसा बर्ताव ना करें और उन्हें किसी भी ज्ञान से वंचित ना रखें। नमस्ते।